ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय के 39 नंबर श्लोक तक हमारा हो गया है। आज से हम 40 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ लोग याद करिएगा, इसका फोटोकॉपी हो गया क्या? आज क्यों? कल मैंने बोला था ना शाम तक करने के। कितने बजे तक आएगा मुझे ख्याल? अभी बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, तो बताइए क्या डिस्कस हुआ था? अर्जुन कंफ्यूज था कि विराट रूप देख के उसको समझ में नहीं आता क्या है, तो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि बताइए कि कौन है आपके। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही काल हूँ, मैं ही वो समय हूँ और मेरे ही उससे सब कुछ हो रहा है। फिर बाद में अगले श्लोक में बोलते हैं कि आपको शोक करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि सब मेरे द्वारा ये मारे जा चुके हैं पहले ही, आप सिर्फ निमित्त मात्र बन रहे हो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बनो। और उसके बाद स्तुति कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द श्लोकास में तो स्तुति कर रहे हैं। अभी डर जो लगता है, भक्तों को भी डर लगता है, लेकिन वो डर अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए डरने लगता है कि देखो मेरा चला जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं डर लगता है। मुझे कैसे डर लगता है? दूसरों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, ऐसा डर लगता है। एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्ञान रखने वाला एक बच्चा है, छोटा बच्चा है एक्चुअली। उसका नाम है अभिज्ञा। बहुत फेमस है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं उनके, और बहुत फेमस है। और वो छोटे उम्र से, मतलब अभी से फेमस नहीं, वो बहुत, और भी जब छोटा था तब से फेमस है। शायद 7-8 साल का उम्र से ही वो फेमस है। उसको इतना नॉलेज है ज्योतिष शास्त्र का कि वो ज्योतिष में बताता है कि क्या क्या होने वाला है। और ये जो कोरोना वायरस जो चल रहा है ना, उससे 6 महीने पहले ही, मतलब 2019 में ही उनने प्रेडिक्शन किया कि अप्रैल 2020 से बहुत बड़ी समस्या पूरा वर्ल्ड को आने वाला है। और वो तो हुआ है। और वो जो उससे पहले जो प्रेडिक्शन किया था, मतलब जो 2019 में जो उन्होंने बोला था कोरोना ऐसा नहीं बोला था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या होगी दुनिया को। और वो काल सर्प योग है अकॉर्डिंग टू ज्योतिष के अनुसार। और अभी वही बच्चा बोल रहे हैं कि अभी इसी साल का नवंबर दिसंबर में उससे भी खतरनाक कुछ होने वाला है। और वो स्पेशली और भी बड़ा तब होगा अगले साल फरवरी में, वो पीक में जाएगा। मतलब अगले साल भर रहेगा, मतलब इस साल के नवंबर से लेकर अगले साल के नवंबर तक वो चलेगा। 2021 नवंबर तक वो चलेगा। और वो जो है क्या बोलते हैं उसको, वो बढ़ता रहता है। मतलब नवंबर में शुरू होगा, इस नवंबर में शुरू होकर बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा तीव्र फरवरी मार्च में होगा, और उसके बाद थोड़ा घटते फिर नवंबर तक चलेगा, अगले साल नवंबर तक। और उसके बाद क्या होगा, उसका इफेक्ट लेकिन 20 साल तक चलेगा बोल रहे हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसका कुछ नाम बताया था टेक्निकली, ज्योतिष में बताते हैं कि
जब 5-6 ग्रह एक साथ आते हैं, स्पेशली जब गुरु और शनि लड़ते हैं, गुरु और शनि लड़ रहे हैं और उसमें गुरु हार जाते हैं, शनि जीत जाते हैं। हाँ, तो जनरली गुरु सबसे पावरफुल होता है ग्रहों में, सूर्य के बाद सबसे पावरफुल गुरु ग्रह होता है, शनि से भी पावरफुल होता है। लेकिन इस बार शनि गुरु को हरा देता है, मतलब शनि का प्रभाव बढ़ेगा, गुरु का घटेगा, और सब एक पर्टिकुलर राशि में आते हैं। उस राशि में अगर वो दोनों साथ में आएंगे और गुरु घटेगा, और उसके साथ और भी 3-4 ग्रह आ रहे हैं, ये बोलते हैं कि कहीं सैकड़ों साल में एक बार होता है ऐसा। 1700 कुछ, मतलब 250 साल पहले लगभग हुआ था, अब फिर इस बार हो रहा है, और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, और घटेगा, लेकिन उसका असर 20 साल तक रहेगा, ऐसा बोल रहे। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। भगवान का आश्रय लो, भगवान की भक्ति करो। तो वो भी वैष्णव है, वो भी बोलता है आप इससे ऐसा नहीं कि डरना है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लीजिए, तो सभी समस्या का हल होगा, ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो ये सुन के डर लगता है ना। डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए नहीं लग रहा कि मुझे कुछ हो जाएगा, और डर इसलिए लगेगा देखो ऑलरेडी दुनिया में इतना बड़ा समस्या, कोरोना इतना बड़ा समस्या हो गया, इतने लोग मारे गए, इतने लोग और भी मरने वाले हैं, इकोनॉमी डाउन हो गया, इतना मतलब समस्या चल रही ना। इससे भी बड़ा समस्या कुछ होने वाला, मतलब दुनिया के लिए हमको डर लगता है, अपने लिए नहीं। दुनिया को देखे दुनिया में क्या होगा। तो ऐसे ही अर्जुन ये विश्वरूप, अभी ये सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा झलक लगा कि जो विश्वरूप है ऐसे ही रूप है, ऐसे ही डरावना रूप है, इससे भी डरावना है। क्यों? क्योंकि अभी ये भी हम जो देख रहे हैं विश्वरूप ही देख रहे हैं ना, भगवान का विश्वरूप ही देख रहे हैं, ये कोरोना के रूप। मतलब विश्व देखो, दुनिया देखो, तो दुनिया का हालत कैसी है, डरावना है ना। तो ये भी भगवान का विश्वरूप ही है, लेकिन हम एक छोटा सा अंश देख रहे हैं उसका। लेकिन ये लोग पूरा देख रहे हैं। मतलब अर्जुन पूरा देख रहे हैं, अर्जुन जो विश्वरूप देखा वो तो पूरा देखा, भूत भविष्य वर्तमान सभी ग्रहों में, सब जगह अर्जुन ने जो देखा, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश हम देख रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, राइट। तो ये दुनिया हमेशा डरावना है, भौतिक जगत हमेशा डरावना ही है, सुख देने वाली नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में क्या बोलते हैं उसको, हमेशा वो नाश की ओर ले जाता है। भौतिक जगत जो है मृत्यु की ओर ले जाती है। इसलिए वो बोले ना, भगवान ने कालोस में लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ, सबको सभी लोगों को क्षय, यानी क्षय का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करते करते कमजोर होते होते मर जाना, कमजोर होते होते मर जाना, क्षय का मतलब होता है। तो ये करते हैं भगवान इस दुनिया को काल के रूप में। तो काल का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, हमेशा खराब ही होता है। काल का काम क्या है? खत्म करना ही उसका काम है। भौतिक दृष्टि से वो खराब है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है। भौतिक दृष्टि में जितना हमको प्रॉब्लम होगा, हम भगवान को उतना शरण लेंगे, उतना सरेंडर करेंगे, है ना। जब हमको कोई तबीयत खराब हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए, कुछ समस्या हो जाए, हम तो ये सोचते हैं कि ये खराब हुआ हमारे साथ, लेकिन असल में क्या है वो, अगर उससे आपकी भक्ति बढ़ रही है, भगवान का और अच्छा से शरण ले रहे हैं और कस के भगवान के चरणों को पकड़ रहे हैं, तो जिसको आप समस्या समझे हो, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा। तो अभी जो समस्या चल रहा है, एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से तो खराब है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि अभी अच्छा उनके लिए है जो भगवान के शरण लेंगे, राइट। तो हम इसके माध्यम से भगवान का और अच्छा से शरण लेंगे, तो क्या होगा?
तो वो जो समस्या है, जिसको हम समस्या समझ रहे हैं, तो वरदान हो जाएगा। ऐसा तो यही है यहाँ पर अर्जुन का डरने का कारण। ये सब क्यों समझा रहा हूँ, अर्जुन क्यों डर रहे हैं। अर्जुन इसलिए डर रहे हैं कि सब लोग खत्म होने वाले हैं। सब लोग मतलब सिर्फ कुरुक्षेत्र में जो लोग हैं वही नहीं, पूरा दुनिया में सभी लोग सब खत्म होने वाले हैं। वो विश्वरूप का जो मुंह है उसके अंदर सब चले जा रहे हैं, भगवान का मुंह के अंदर सब चले जा रहे हैं। तो ये डरावना दृश्य है। अर्जुन हमारे से ऐसा नहीं कोई डरपोक है कि उनको खुद पर्सनली डर लग रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो 40 नंबर डिस्कस करते हैं। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व नमस्ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हाँ, पुरस्तात् मतलब आगे से, पृष्ठतः मतलब पीछे से, पृष्ठ मतलब पीछे, पृष्ठभूमि बोलते हैं ना, पृष्ठभूमि यानी उसके पीछे जो है बैकग्राउंड। आप कोई कहानी बताते हो तो उसकी पृष्ठभूमि बताते हैं ना। जैसे भगवत गीता हम समझा रहे हैं, भगवत गीता में भगवत गीता कहाँ बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पे। तो ये तो सीन है, लेकिन इससे पीछे वाला सीन भी समझना पड़ेगा ना, तो तब तो समझ में आएगा वो पृष्ठभूमि क्या है। पांडव और कौरव पहले से दुश्मनी था और बहुत बार उनका राज्य छीन लिया गया है जबरदस्ती, छल से, और उनको वनवास में भेजा गया है। द्रौपदी को दंगा करने का कोशिश किया गया। तो इन सब में भगवान ने बचाया और अब उनका राज्य वापस लेने के लिए आए। ये पृष्ठभूमि है गीता की। पृष्ठभूमि मतलब उसका बैकग्राउंड का मतलब उसके पीछे जो है पृष्ठ। तो पृष्ठ समझाने का बोल रहे हैं। पृष्ठतः यानी पीछे से भी आपको प्रणाम करता हूँ। पुरस्ताद का मतलब आगे से, पृष्ठतः मतलब पीछे से। आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, सर्वतः यानी सभी दिशाओं से प्रणाम, बाजू से भी प्रणाम, ए साइड से भी प्रणाम, सभी दिशाओं से प्रणाम। पर अनंत वीर्य अमित विक्रम, अनंत शक्ति रखने वाले, अमित विक्रम यानी अनंत शक्ति। सर्वम समाप्नोषि तथो असि सर्व, आप सभी जगह हो, सब कुछ कवर करते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि इधर है लेकिन इधर नहीं है, या दो जगह है लेकिन उस बीच में जो गैप है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना कि परमात्मा के रूप में हर परमाणु के अंदर है भगवान, लेकिन परमाणु और परमाणु के बीच में जो गैप है उसमें है क्या भगवान? उसमें भी है। वही बता रहे, सभी जगह कवर किया हुआ है भगवान, सभी जगह है। तो इसलिए ततो से सर्वा है, इसलिए सब कुछ आपकी शक्ति है, सब कुछ आपसे भिन्न नहीं है। जैसे ये मोबाइल है, छोटा सा मोबाइल, ये जो मोबाइल है ये भी भगवान की शक्ति है, इसमें भी भगवान है, राइट? तो इसीलिए ये मोबाइल भी भगवान का एक प्रकार से कहा जाए, ये भी भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए इसको क्या हम ऐसे फेंक सकते हैं? इसको पैर से लात मार सकते हैं? क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति है। इसीलिए भगवान जैसे ही ये भी आदरणीय है। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवद गीता को नीचे मत रखो, क्योंकि भगवद गीता जो है वो भगवान की वाणी है, तो भगवान से अलग नहीं है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। हमारी कल्चर में, हमारे घर में क्या बोलते थे, सिर्फ गीता नहीं, कोई भी पुस्तक को नीचे मत रखो। सब मैं जब बचपन में स्कूल जाता था, स्कूल बुक्स जो है, नोटबुक्स वगैरह नीचे रखता था, जो उसको भी नीचे नहीं रखता, या उसको कभी पैर से छूते थे तो उसको प्रणाम करते थे। जहाँ तक जिस आसन के ऊपर हम बैठते हैं ना, उसको भी पैर से नहीं लात मार सकते। हम बोल सकते हैं उसके ऊपर हम तो पैर लगाते ही हैं, उसके ऊपर खड़े होते हैं,
तो उसको क्यों पैर से नहीं लगा सकते? उसके ऊपर खड़े होते हो, फिर भी खड़े होते समय उसको नमस्कार करके खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि उसको लात मार सकते हैं। वो एक्चुअली वो भी शक्ति है भगवान की। ऐसा कहने का मतलब ये है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है। इसलिए हर वस्तु को भगवान के साथ जो संबंध है वो जब हम समझेंगे तो क्या होगा? हाँ, प्रेम बढ़ेगा। हाँ, तो हर वस्तु को भगवान के साथ जब संबंध देखते हैं हम, तो वो सही दृष्टि है, वो सही ज्ञान है और वही प्रेम है। क्योंकि भगवत प्रेम का मतलब क्या है? भगवान को हर जगह देखना। हर जगह भगवान को देखना, हर समय भगवान को देखना का मतलब ये नहीं है कि हर जगह भगवान को बांसुरी में बजाते हुए देखना। ये देखना कि हर वस्तु कैसे भगवान की शक्ति है, कैसे उसको वो भगवान के साथ संबंध उसका है, और इसलिए कैसे उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जो दृष्टि है इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ गए ना? तो इसलिए ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगले श्लोक। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसभं सदुक्तं। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं जानता महिमानं तवेदं। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। गीता लिए हो तो खोल लो उसको। कल जाके खोल दिया। क्लास में बैठे हैं तो पढ़ देख सकते हो। पेज नंबर 512 अंग्रेजी में। अगर आपको नीचे मत रखो ये ले लो, ये ले लो। तो वो श्लोक जो है ऊपर, सबसे ऊपर है। अगर वो आपको हिंदी में देखना है तो उससे पहले वाले पेज में है। ओके। यच्छावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के अंदर जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव जो जागृत हुआ है वो यहाँ पर बता रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है? दोस्तों का संबंध है। दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया? अभी यहाँ पर ऐसा हो गया कि पहले तो कृष्ण गुरु बन गए ना, अर्जुन के गुरु बन गए, इसलिए तो गीता सुना रहे। पहले सबसे दूसरे अध्याय में है अर्जुन उनके शिष्य बन गया था। तो अब और भी मतलब भगवान ने अपने विश्वरूप दिखा दिया, तो ऐश्वर्य भाव और भी बढ़ गया। ऐश्वर्य भाव का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, और उससे भी ज्यादा आओ मतलब वाह कितने महान हो आप, यू आर सो ग्रेट, इसको बोलते हैं ऐश्वर्य भाव। ठीक है ना? ऐश्वर्य भाव का मतलब होता है भगवान की महानता को समझना, भगवान को बहुत महान समझना, इसको ऐश्वर्य भाव बोलते हैं। उसकी ऐश्वर्य यानी उसकी शक्ति, उसकी संपदा, वो समझना। ठीक है? और जब फ्रेंड्स में होता है, फ्रेंड्स में क्या भाव होता है? सख्य भाव होता है ना, इक्वालिटी, क्लोजनेस होता है, क्लोजनेस होता है, राइट, इंटीमेट होता है, बहुत प्रेम होता है। तो ये ऐश्वर्य भाव, और ऐश्वर्य भाव जो है वो प्रेम को बाधा होता है।
जब आप किसी को बहुत महान, मान लीजिए आप बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, अचानक वो फ्रेंड जो है आपको पता चलता है कि वो मिनिस्टर है मान लो, या कोई खरबपति है या ऐसा कुछ है, तो तुरंत आपका रिलेशनशिप में कैसा क्या हो जाएगा, दूरी आ जाएगी ना। दूरी नहीं आ जाएगी, लेकिन ऐसा फील होगा कि इसके साथ में गलत तो नहीं कर लूँ इसके साथ ऐसा नहीं कि कुछ बोल दो तो उनको बुरा लग जाए, या बहुत ज़्यादा फ्रीनेस फील, इतना फ्री फील नहीं करते हैं, ऐसा होता है ना। तो अभी अर्जुन क्या बोल रहे, देखो, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैं आपको सखा इति मत्वा यानी सखा समझते हुए, प्रसभम यदुक्तम, प्रिजम्पचुअसली, प्रसभम का मतलब थोड़ा अहंकार के साथ, यदुक्तम जो भी मैंने आपसे कहा था, कैसे कहा, क्या बोलता था मैं आपको, हे कृष्ण, हे यादव, ऐसा बोलता था ना मैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे थे, हे मेरे सखा, हे मेरे दोस्त इधर आ, अरे यार इधर आ, अरे दोस्त इधर आ, ऐसा बोलता था, हे यादव इधर आ, हे कृष्ण। तो अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा अजानता यानी बिना जाने, तव इदम, ये आपका ये जो महिमा है जो अभी आपने दिखाया, वो अजानता यानी न जानने के कारण, मया प्रमादात यानी गर्व के साथ, प्रमाद यानी पागलपन या गर्व, उसके कारण जो मैंने कहा, और या प्रणयन वा, प्रणय क्या होता है, प्रणय का मतलब लव होता है ना, प्रेम से भी कहा हो या घमंड से कहा हो, मुझे नहीं पता कैसे कहा मैंने, हो सकता है प्रेम से कहा हो सकता है घमंड से कहा हो। हाँ, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, क्या मैंने प्रमाद से कहा हो या प्रणय से कहा हो, यानी अहंकार से कहा हो या प्रेम से कहा हो। हाँ, यच्चा अवहासार्थम असत्कृतोसी, हाँ, अवहासार्थम मतलब कभी कभी मजाक करते हैं ना फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स से मजाक होता है, हाँ, अरे ये तो बहुत झूठ बोलता है, मैं तुम कितना झूठ बोलते हो मुझे नहीं पता, ऐसा कभी कभी ऐसे बातें होते हैं ना फ्रेंड्स के बीच में। हाँ, और ऐसे भी बातें होते हैं, कभी कभी हंसी मजाक की बातें होते हैं, हाँ, हंसी मजाक होता है ना फ्रेंड्स के बीच में, तो प्रेम से कभी हंसी मजाक कर लेते हैं। विहार शय्यासन भोजनेषु, विहार यानी हम लोग विहार करते हैं, शय्या यानी सोते हैं, लेटते हैं, आसन यानी बैठते हैं, भोजनेषु भोजन करते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, विहार करते हुए, सोते हुए, मतलब ये इतने क्लोज है कि हमेशा बैठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, साथ में घूमते थे, सब कुछ करते थे। तो इतने क्लोज हैं अर्जुन और कृष्ण। ये सब करते हुए मैंने कई बार आपको असत्कृतोऽसि, असत्कृत है यानी आपको मैंने अपमानित किया है, असत्कृतोऽसि। तो अपमानित किया मैंने आपको। विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम, तो अपने दोस्तों के बीच में, कभी कभी अकेले में भी आपको मैंने हंसी मजाक उड़ाया, कभी दोस्तों के बीच में भी हंसी मजाक उड़ाया, और भी लोगों के बीच में, यानी और भी पांडव रहे होंगे वहाँ पर, द्रौपदी रही होगी, और भी उनके जितने फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ कई बार मैंने आपको हंसी मजाक किया, आपको अपमानित किया। हो सकता है मैंने अहंकार से किया हो या प्रेम से किया, वो आप खुद समझ लो उसको। तत्क्षामये, वो सब मुझे क्षमा करो, वो सब क्षमा करो। त्वाम अहम अप्रमेयम, आप तो अनंत हो, अप्रमेय यानी कोई इमेजरेबल, नापा नहीं जा सकता जिसको, इतने महान हो, तो वो सब अपराधों को कृपया क्षमा कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ,
Although Arjuna is manifested before Krishna in his universal form, Arjuna remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. He is admitting that formerly he did not know that Krishna could assume such a universal form, although Krishna explained it as his intimate friend. Arjuna did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him, "Oh my friend, oh Krishna, oh Yadava," etc., without acknowledging his opulence. But Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence, he played with Arjuna as a friend. लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनको मित्र के रूप में ही खेलते थे, दोनों एक साथ सब कुछ करते थे. Such is the transcendental loving reciprocation between the devotee and the Lord. भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान इस प्रकार से होता है. तो भगवान होते हुए भी ये नहीं चाहते हैं कि भक्त उनको भगवान जैसे देखे. भगवान को आनंद उसमें आता है जब भक्त उनको एक दोस्त के रूप में हो, या एक माता पिता के रूप में हो, या एक लवर के रूप में हो, इस रूप में प्रेम से देखें, बेटे के रूप में हो. हाँ, ऋषि मुनि इतना स्तुति करते हैं, वो सुनने में भगवान को इतना मज़ा नहीं आता है जितना गोपियों की गाली सुनने में मज़ा आता है. गोपियाँ गाली देती हैं, वो गाली उनको बहुत मधुर लगता है, लेकिन जो ऋषि मुनि वेद पढ़ते हैं उनको उतना मधुर मन नहीं लगता. हाँ, लोग उनका दर्शन करने के लिए तड़पते हैं, और यशोदा माई छड़ी लेकर उनके पीछे भागती है, उनको कभी कभी मार भी देती है और बांध भी देती है, रस्सी से बांध देती है ना दामोदर को, और वहाँ रोते हैं भगवान, तो उस पर ज़्यादा उनको आनंद आता है. तो भगवान तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, यानी दामोदराष्टकम में हम गाते हैं कि तदीय ईशितज्ञेषु, जो इनका ईशित है, यानी ईश्वर तत्व जो है उनका, उसको जो समझते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जो उनकी महानता को समझते हैं, उन सबको भगवान दिखा रहे हैं इस लीला से कि मैं उनसे नहीं बल्कि मेरे भक्तों से, भक्तैर्जितत्वम्, यानी वो मुझे जीत लेते हैं, यानी उनके सामने मैं हार जाता हूँ, जीता जाता हूँ, उनके द्वारा मैं जीता जाता हूँ. ये भगवान दिखा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. किनको दिखा रहे हैं? जो ऋषि मुनि हैं, जो योगी हैं, जो उनकी महानता को जानते हैं. तो ये भगवान का दिव्य तत्व है. देखो जैसे यहाँ देख रहे हैं अर्जुन तो सेवक है, लेकिन भगवान कौन से पोजीशन ले लिए यहाँ पर? सारथी का पोजीशन ले लिया ना. सारथी मतलब घोड़े चलाने वाला. बहुत छोटा पद होता है, मतलब वो जैसे ड्राइवर होता है, ऐसे ड्राइवर, ये पोजीशन ले लिए भगवान होते हुए भी. राजस्व यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने लगे. तो कहने का मतलब ये है कि भगवान यही पसंद करते हैं कि उनको कोई प्रेम से, यानी अपने भक्तों की सेवा करना वो खुद पसंद करते हैं. तो ये उनकी ग्रेटनेस है, ये उनकी महानता है. पर वो भक्त भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, क्लोजली डील करते हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते हैं कृष्ण भगवान है, जानते हैं. यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, the relationship between living entity and Krishna is fixed eternally. It cannot be forgotten, as we can see from the behavior of Arjuna. Although Arjuna has seen the opulence in the universal form, he cannot forget his friendly relationship with Krishna. तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इतनी महानता देखते हुए भी, स्वरूप को देखते हुए भी अर्जुन उनकी दोस्ती को नहीं भूल सका. राइट. तो ये होता है भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप. विश्वरूप देख रहा है, लेकिन ये नहीं भूला कि ये मेरा दोस्त. भले क्षमा मांग रहा है, लेकिन उनकी दोस्ती का संबंध हमेशा रहता है.
कहने का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है वो हमेशा रहता है, वो फिक्स्ड है। क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ, वो फिक्स्ड है, और वो हर व्यक्ति का अलग अलग है, हर आत्मा का एक अलग अलग संबंध है। हाँ, कोई कोई भगवान के साथ दोस्ती में संबंध है, किसी किसी का कैसे संबंध है, माता पिता जैसे, जैसे यशोदा हो, नंद बाबा हो गए, वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में भक्ति करते हैं। और किसी किसी का सेवक के रूप में, हनुमान जी जैसे, हनुमान जी तो उनके सेवक दास हैं, नौकर के जैसे। और किसी किसी का पति पत्नी के जैसा, जैसे रानियां हैं, रानियां हैं। और किसी किसी का लवर के जैसा, जैसे गोपियां हैं, राइट। तो अलग अलग हर जीव का एक अलग संबंध है भगवान के साथ, समझ गया ना। और वो हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी एक दिन भगवान का दोस्त बन जाएंगे या उनको माता पिता जैसे प्रेम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा दास भाव में ही रहे। और अर्जुन हमेशा सखा दोस्त के भाव में ही रहेगा। हाँ। और यशोदा हमेशा माता के भाव में रहेगी, गोलोक वृंदावन में भी हमेशा। तो वो नहीं बदलेगा, राधा रानी हमेशा लवर के भाव में रहेगी। तो अभी आप बोलो कि आपका कैसे संबंध है, दोस्त का जैसा है कि सेवक के जैसा है, किस प्रकार से संबंध है आपका भगवान के साथ? नहीं पता है ना, हमको किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हमको अभी नहीं पता है क्योंकि अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, अभी हम भौतिक जगत में है ना। हमको नहीं पता कि उसको बोलते हैं स्वरूप। क्या बोलते हैं? स्वरूप। यानी भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में जब हम वापस जाएंगे भगवान के पास, तो भगवान के साथ हमारा एक संबंध है, हर व्यक्ति का एक अलग संबंध है। और सिर्फ संबंध ही नहीं, वहां पर आपका नाम है, वहां आपका एक पर्टिकुलर रूप भी है, जिस रूप में, जिस नाम से आप भगवान की सेवा करो। समझ गया ना? वो आपका रियल आइडेंटिटी है, असली स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है वो। समझ में आ रहा है? तो आध्यात्मिक जगत में वो हमेशा है। तो लेकिन वो क्या है अभी हमको पता नहीं, राइट? अभी हमको नहीं पता। और उस रूप को क्या बोलते हैं? स्वरूप। स्वरूप मतलब ये शरीर का नहीं, लेकिन आत्मा का रूप। हर आत्मा, हम सब आत्मा है ना, जीवात्मा, लेकिन हर जीवात्मा का एक अलग रूप है। जैसे अभी यहाँ पर हम सबका अलग अलग रूप है ना। आपका नाम है जनक जी, और आपका चेहरा ऐसा, उसका शेप है ऐसा, और आपका ऐसा है, मेरा ऐसा है कि नहीं? मेरा एक नाम है, आपका एक नाम, सबका नाम अलग अलग है, सबका रूप अलग अलग है, और आपका काम भी अलग है। आप जो काम करते हो अलग है, आप जो काम करते हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा ही आध्यात्मिक जगत में भी है। भगवान के धाम में भी हम सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग काम है, और अलग अलग संबंध है भगवान के साथ। किसी का दोस्त जैसा है, किसी का नौकर जैसा है, किसी का माँ बाप जैसा है, किसी का लवर जैसा है, किसी का पति पत्नी जैसा है। पर अभी इस अवस्था में, बद्ध अवस्था में, यानी भौतिक जगत में, हमको ये सब कुछ नहीं पता। ना हमको हमारा नाम पता है, ना हमारा रूप पता है, ना हमारा संबंध पता है। आत्मा की बात कर रहा हूँ, ये नाम रूप वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो बदलते जाता है ना, शरीर वाला तो बदलते जाता है। आज मेरा रूप ऐसा है, हो सकता है अगले जन्म में कोई कुत्ता बन जाऊँ, तो तब मेरा अलग रहेगा। हो सकता है उसके अगले जन्म में कुछ और बन जाऊँ। अगले जन्म की बात तो दूर की बात है, इस जन्म में भी तो हमारा बदल रहा है ना। बचपन में मेरा अलग है, या जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है, राइट? तो ये शरीर वाला स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है, ये तो माया है। लेकिन जो आत्मा का जो स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, वो हमेशा रहेगा, नित्य रूप से। वहाँ ना जन्म होगी, ना मृत्यु होगी, नित्य रूप से भगवान को सेवा करते रहेंगे। और वो रूप जो है वो आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा का ही रूप है वो। उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप। और उस स्वरूप को प्राप्त करना जो है, उसको क्या बोलते हैं? स्वरूप सिद्धि।
स्वरूप सिद्धि, यानी अपना जो रियल स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ जो हमारा संबंध है और जो हमारा किस प्रकार का संबंध है, हमारा क्या रूप है, क्या काम है वहाँ पर, वो सब समझना, उसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। गॉट इट? तो अर्जुन का स्वरूप क्या है यहाँ पर? कृष्ण का सखा, दोस्त। और ये स्वरूप हमेशा रहता है, कभी भी नहीं बदलेगा। भले वो विश्वरूप देख रहा है, विश्वरूप का दर्शन कर रहा है, तब भी वो अपना दोस्ती को नहीं भूल सका। उसका जो स्वरूप है, इसलिए he could not forget that relationship. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं the relationship between living entity and Krishna is fixed eternally. Eternally मतलब शाश्वत रूप से फिक्स्ड है, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आज दोस्त है, कल कल क्या बोलते हैं उसको, पुत्र बन जाएगा या माता पिता बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो हनुमान जी का स्वरूप क्या है? दास है, और वो हमेशा दास ही रहेंगे भगवान को, और वो बदलना भी नहीं चाहते। राइट? तो इस प्रकार का अलग अलग रस में, अलग अलग संबंध में भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एक और श्लोक ले कि खत्म कर दें, एक और ले लेते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, धीरे धीरे, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तो अब क्या बोल रहे हैं? पहले तो क्षमा मांग रहे थे ना कि हे भगवान मुझे क्षमा करिए कि मैं आपको बहुत अपमानित किया, सम्मान नहीं दिया, हंसी मजाक उड़ाया आपको। हो सकता है प्रेम से किया हो, या हो सकता है एक्चुअली उन्होंने प्रेम से ही किया है, लेकिन वो नम्रता के कारण बोल रहे हैं कि हो सकता है प्रेम से किया हो या कभी घमंड से भी किया हो। वो ऐसे उनकी भाव है। तो लेकिन हमको समझना चाहिए कि वो घमंड से नहीं किया, बल्कि प्रेम से ही किया। तो यहाँ बोल रहे हैं पिता से लोकस्य, असल में आप कौन हो? पिता से लोकस्य, सभी लोगों का, सभी जीवों के परम पिता हो। चराचर से, सभी जीवों का, चर अचर। तमस्य पूज्यश्च गुरु गरीयान, आप बहुत पूज्य हो और गुरु हो, गरीयान महान हो। न त्वत्समोस्ति, आपके समान कुछ नहीं है, और आपसे बढ़कर, आपसे बड़ा भी कुछ नहीं। इसलिए भगवान का नाम क्या है? असमौर्ध्व, यानी जिसका कोई समान नहीं है और जिससे बड़ा भी कोई नहीं। न त्वत्समोस्ति, आपके समान कुछ भी नहीं है। अधिकः कुतोऽन्यो, आपसे अधिक भी कुछ नहीं। कुतः, कहीं पे भी नहीं है। लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में अप्रतिम प्रभाव, यानी अप्रतिम यानी इमेजरेबल पावर। ऐसा नहीं कि आपकी शक्ति का कोई सीमा नहीं है। तो ये है, तो इस तरह से भगवान की महिमा का स्तुति कर रहे हैं। उसको प्रभुपाद जी कहे तात्पर्य में बहुत सारे कोटेशंस दे रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्च अभ्यधिकस्य दृश्यते। श्वेतस्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या बताएं? न, वही बात बताएं, न तत्समश्च अभ्यधिकस्य दृश्यते, उसके समान या उससे महान कुछ भी नहीं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न उनको कोई काम है, उनको कोई ड्यूटी नहीं है कि ये करना पड़ेगा, ऐसा। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हैज सेंसेस एंड ए बॉडी लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, बट फॉर हिम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज सेंसेस, हिज बॉडी, हिज माइंड एंड हिमसेल्फ। हमारा शरीर और आत्मा में भेद है, लेकिन भगवान के लिए शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है, वो चिन्मय है।
हाँ, वो शरीर आत्मा दो अलग अलग चीज नहीं होते हैं भगवान के लिए, जैसा हमको होते हैं, ये समझना चाहिए। और जब आप आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे और अपना स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, वहां पर आपका भी शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं। ओके? Foolish persons who do not know perfectly say that Krishna is different from his soul, mind, heart and everything else. Krishna is absolute, therefore his activities and potencies are supreme. It is also stated that although he does not have senses like ours, he can perform all sensory activities. Therefore his senses are neither imperfect nor limited. No one can be greater than him, no one can be equal to him, and everyone is lower than him. So रोज दर्शन करते हैं तो हम बोलते हैं ना, अंगानी यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, ये कहते हैं ना रोज 7:15 बजे दर्शनार्थ। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो सुनते हो कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, उनके जो अंग हैं वो सभी अंगों का काम कर सकते हैं। हाँ, हम तो खाना किससे खा सकते हैं? मुंह से खाते हैं ना। कान से खा सकते हो क्या? नहीं। आंख से नहीं खा सकते ना। भगवान खा सकते हैं। भगवान देख के भी, उनका आंखों से भी खा सकते हैं। हाँ, उसी प्रकार से हर एक अंग से बाकी सारे अंगों का काम कर सकते हैं। और वो कभी भी उसके ऐसा नहीं कि आंख कमज़ोर पड़ गए, उनके कान कमज़ोर पड़ गए, ऐसा कभी नहीं होता। अनंत शक्ति वाले ऐसा। तो ये दिव्य तत्व है भगवान का। जो ये समझ जाता है वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेता है। The best policy is to follow the principles of Krishna that will make one perfect. It is also stated that there is no one who is a master of Krishna, everyone is a servant. चैतन्य चरितामृत में फिर से वही बात बताया गया, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब उनके सेवक हैं। जहाँ तक बलराम जी भी उनके सेवक हैं, राधा रानी भी उनके सेवक हैं, विष्णु भी, नारायण भी उनके सेवक। यद्यपि नारायण और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, एक ही व्यक्ति है। पर नारायण स्वरूप भी ऐसा भागवत में वर्णन है कि महाविष्णु एक बार कृष्ण को देखना चाह रहे थे, तो उनको बुलवा लेते हैं। मतलब कैसे बुलवाते हैं? एक अलग तरीके से बुलवाते हैं। ऐसा नहीं ऑर्डर देके नहीं बुलाते हैं। उनको देखने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक ब्राह्मण था, उनका बच्चा पैदा होते से मर जाता। ऐसे कई बार हुआ, 6 बार हुआ। फिर वो अर्जुन के पास आता है, बोलो मेरे बच्चे। इसलिए पहली बार जब मर जाता है ना, तो तभी अर्जुन के पास आता है, बोलते देखो मेरा बच्चा मर गया पैदा होते से, तुम कैसे राजा हो? क्योंकि उन दिनों राजा का कर्तव्य ये भी होता था कि प्रजा की रक्षा करना, उसमें बच्चा बाप से पहले नहीं मरना चाहिए ऐसा। तो अर्जुन ने बोला ठीक है मैं रक्षा करता हूँ। 6 बच्चे मर गए थे, उसके बाद एक्चुअली 6 बच्चे मरने के बाद आते हैं, तो बोलते हैं ये वाला बच्चा नहीं मरेगा। वो चाहे यमलोक में हो तो यमराज से लड़के मैं ले आऊँगा, कहीं पे भी हो तो मैं ले आऊँगा उसकी आत्मा को, ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया, वहाँ उनकी पति फिर गर्भवती हुआ, बच्चा पैदा हो रहा था, होने वाला था। उतने में उन्होंने अपने शस्त्रों से एक ऐसा कवच बना दिया उनके घर के आसपास कि जहाँ तक देवताएं भी अंदर नहीं घुस सकती और कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकता। और वहाँ खड़ा था, बच्चा पैदा हुआ, मर गया। तो फिर वो यमराज भी नहीं आए थे, मतलब यमराज के पास भी नहीं था, मतलब कहीं पे भी नहीं था। तो फिर अर्जुन ने बोला ठीक है, मैं अपने वचन नहीं निभा पाया तो इसलिए मैं मर जाऊंगा। आग जलाया और आग में कूदने वाला था। कृष्ण ने बोला जाओ, मुझे पता होगा।
महाविष्णु ले गए। तो फिर वहाँ जाने के लिए फिर उनके दिव्य सुदर्शन चक्र से रास्ता बनाकर, रास्ता दिखाते हुए वो ले जाते हैं उनको। और वहाँ महाविष्णु से मिलते हैं। महाविष्णु बोला एक्चुअली क्या ना, आप दोनों को देखना चाह रहा था, इसलिए मैं फिर वो 6 के 6 बच्चे वापस ले आते हैं, फिर उनको दे देते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि महाविष्णु, ऐसा बोलते हैं कि महाविष्णु भी कृष्ण को जब देखते हैं ऊपर से, देखते हैं कितना सुंदर है तो सोचते हैं यदि उनका ही रूप है, लेकिन तो सोचते हैं कृष्ण कितना सुंदर है। तो ये बात है। तो एवरीवन इज एक्टिंग, यानी महाविष्णु, भगवान में 64 गुण होते हैं। कितने? बहुत सारे होते हैं, लेकिन 64 मेन है। हाँ, और 64 लक्षण पूरे किन के अंदर है? कृष्ण के अंदर है। हाँ, नारायण में भी 64 के पूरे नहीं है। नारायण में कितने हैं? 60 है। 60 है। और जो 4 एक्स्ट्रा जो है ना, वो सिर्फ कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण पूर्ण और गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्री प्रभुपाद की।